साधना एक साधारण चीज है। अपने को भी साधारण बनाने की कोशिश करना चाहिए। जिस प्रकार से नदी बहुत है, नदियां बहुत हैं, लेकिन गंगा नदी का नाम वो अमृत के तुल्य माना गया है और नाम ही के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। गंगा तो नाम भी हो सकता है, चाहे मनुष्य का नाम हो, चाहे नदी का नाम हो, चाहे वृक्ष का नाम हो। उसका महत्व उतना नहीं है जितना नाम का महत्व है। एक बार भगवान राम से पूछा गया कि आपकी महिमा कितनी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई महिमा नहीं है, तो कुछ महिमा है, हमारे नाम की महिमा है। राम न सकई नाम गुण गाई, वो अपने नाम का बखान नहीं कर पाते हैं। तो नाम का ही महत्व है। नाम ही को मंत्र कहते हैं या मंत्र को ही जाप करने की विधि कहते हैं। जब हम किसी भी गुरु के दिए हुए वाक्य को, अक्षर को, जो वेद वैदिक शास्त्र से सम्मत है, उसका हम जाप करते हैं, तो उस नाम से मुझे आध्यात्म का लाभ मिलता है। साधना भी करने से आदमी की लाभ जी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो इच्छा की पूर्ति तभी होती है जब अक्षर शब्द का बोध हो जाए। बोध कराने वाला गुरु होता है, लेकिन गुरु तो मंत्र दे के बगल हो जाते हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर अनुभवी गुरु है, वो स्वयं साधक है, साधना करता है, तो अपने दिए हुए मंत्र को अपने शिष्य को उसी आधार पर ले जा करके उसे परम गति तक पहुंचा देता है। गुरु को चाहिए कि खूब ठोंक बजा के ही शिष्य रखना चाहिए, नहीं तो गुरु को भी प्रायश्चित भोगना पड़ता है। अब शिष्य तो शिष्य ही है, वो तो जितना आप कहेंगे उतना ही वो करेगा, लेकिन उसका सही मायने में देखा जाए तो गुरु को भी प्रायश्चित भोगना पड़ता है यदि शिष्य गलत कर जाता है तो ऐसे शिष्य को रखना भी नहीं चाहिए। और उसी प्रकार से शिष्य को भी गुरु की परख करनी चाहिए कि गुरु किस लायक है, कुछ करता है कि नहीं करता है, नाम उसका क्या है, कैसे है, किस संस्कार का है, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसी महामंडलेश्वर के द्वारा कि आश्रम के द्वारा कि ऐसे गमई गुरुओं के द्वारा। तो इसलिए दोनों को ही तराजू पर तौल करके ही, वो तराजू सार्वजनिक जनता के बीच का नहीं होता है, हृदय का तराजू होता है। तो अपने हृदय के तराजू में तौल करके समझ बूझ करके तब गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु बनाने से ही हमें भवसागर से पार करने के लिए नौका रूपी एक मंत्र जो है उसी के द्वारा हम पार होते हैं। लेकिन नाम का जप कलयुग में महत्वपूर्ण बताया गया है। तमाम ध्यान, योग और चरण की पूजाएं जो हुई सतयुग, त्रेता और द्वापर में, लेकिन कलयुग में केवल नाम का ही व्याख्यान हुआ है। तो नाम का जो जाप किया जाता है, मन को एकदम शांत करके ही जाप करना चाहिए। जब मन शांत हो जाए और जाप अशुरू रहता है, वही लाभ पहुंचाता है। इसलिए शांत भाव ही से मंत्र का जाप करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि मंत्र का उच्चारण, कोई भी मंत्र हो, श्लोक हो, उसका उच्चारण शूद्र के कान में, पशु के कान में, पक्षी के कानों में नहीं जाना चाहिए। जहाँ स्त्रियां अशुद्ध हैं वहां भी मंत्र का उच्चारण उनके कर्णपुटक तक नहीं जाना चाहिए। इसलिए मंत्र का जाप योग किया जाए वो शांतिपूर्ण रूप से बिना आवाज के मन ही मन जाप करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता हो। इसलिए साधक को चाहिए कि साधना में परिपूर्ण होने के लिए हमें गुरु आदेश के अनुसार ही जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने मन को बाह्य वातावरण से खींच करके आंतरिक वातावरण में लगा करके ही साधना करनी चाहिए। जय श्री नारायण।